तकरीबन 70 तोले के करीब सोना था जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है। क्योंकि ये मेरी मिसेस का जॉइंट अकाउंट था, लेकिन अच्छा। लॉकर हम दोनों ऑपरेट करते थे। तो वो अब जैसे हम गए हैं तो वो उन्होंने कहा जी हमने आपका लॉकर ब्रेक कर दिया हुआ है। अगर उन्होंने मेरा ये लॉकर तोड़ना था तो कम से कम काइंडली मुझे इन्फॉर्म करते, मुझे बुलाते हैं कि यार ये आपने फ़ीस पे नहीं की तो हम आपका लॉकर ब्रेक कर देंगे। 65 से 70 तोले सोना ये कहाँ से आया? ये 65-70 तोले सोना मेरे अकेले का नहीं था। इसमें मेरे 2 बहनें और 2 भाई, वो मिलाकर और मुझे मिलाकर ये 5 लोगों का सोना था। गार्ड्स ने हमें धक्के दिए, सारे उनको 8-10 उनके गार्ड थे, गार्ड इकट्ठे हो गए, उनका पूरा अमला, लीगल टीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, आम हालात में ये सोचा और समझा जाता है कि पैसे और जेवर को महफूज करने के लिए बैंक से ज़्यादा कोई सिक्योर जगह नहीं है। आज मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनका तकरीबन 65 से 70 तोले सोना, जिसकी मालियत 1 करोड़ से ज़ायद थी, वो बैंक के लॉकर से गायब हो जाता है। इनका कहना यह है कि बैंक वालों ने मिल के हमारा सोना गायब किया है। क्या मामला है, आइए फैमिली से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कितना सोना था और क्यों आपकी इजाज़त के बगैर उन्होंने आपका लॉकर तोड़ दिया? आम हालात में तो इस तरह से नहीं होता। जी ये मेरा तकरीबन 65 से 70 तोले जेवर था। 2 साल से मैंने उनकी जो इंस्टॉलमेंट थी वो मैंने पे करनी थी। कोविड की वजह से आपको पता है हर चीज़ तो आजकल फ्रीज़ हो चुकी हुई थी पिछले दिनों में, तो ये मैंने 2-2.5 साल मेरे डिले हुआ फ़ीस। मैंने कहा चले जब एनुअल फीस देनी होती है आपने? जी एनुअल फ़ीस जो थी इसकी, तो वो एनुअल फ़ीस मेरी 2-2.5 साल की पे थी उनकी तरफ। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही किया था, मेरी तकरीबन 2 साल की फ़ीस जो थी ड्यू थी। तो मैंने जब लास्ट टाइम में जाके अपने अकाउंट को ऑपरेट किया था, मैंने 2 साल का वो अपना डोरमेट अकाउंट जो था वो मैंने उसको ओपन करवाया था और उसके बाद मैंने अपना लॉकर ऑपरेट किया था। और मैंने सोचा चलो जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, जब मैंने वो उसकी प्लेंटी पे की थी, इस दफ़ा में मैं जाऊँगा तो मैं अपनी प्लेंटी पे करूँगा। कोविड की वजह से हालात काफ़ी ख़राब थे। इसी दौरान मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, मेरी मिसेस के फादर की डेथ हो गई थी, क्योंकि ये मेरी मिसेस का जॉइंट अकाउंट था, लेकिन अच्छा। लॉकर हम दोनों ऑपरेट करते थे। तो वो अब जैसे हम गए हैं तो वो उन्होंने कहा जी हमने आपका लॉकर ब्रेक कर दिया हुआ है। और जो अंदर का सामान था 65 से 70 तोले सोना, वो जब उन्होंने ये बात बोली है कि हमने आपका लॉकर ब्रेक कर दिया है, तो हमने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आपने ब्रेक कर दिया हमारी परमिशन के बगैर। जब आप हमें बताया गया था कि ये लॉकर की 2 कीज़ होती हैं, एक कीज़ हमारे पास है, एक कीज़ बैंक के पास है। जब दोनों की ये मिलेंगी जाके तो फिर आप लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका लॉकर कभी ये खुल नहीं सकता। अच्छा। तो जब उन्होंने कहा जी आपका ब्रेक कर दिया लॉकर, तो मैंने उनसे अपना मुतालबा किया। मैंने कहा जो मेरा लॉकर में मेरा सामान था, आप काइंडली मेरा सामान मुझे मुहैया करें और आप जो आपके चार्जेस वगैरह हैं जो मैंने पे करने हैं आपके, वो मेरे से आप पेमेंट लें उसकी। तो वो जो उधर मैनेजर थे उस बैंक के, उन्होंने मुझे बताया कि जी आपका जो लॉकर है वो एम्प्टी था। तो मैं तो शौक में रह गया, मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया। उन्होंने मुझे बदतमीज़ी, पहले तो मेरे से मिसबिहेव करते रहे, उसके बाद फिर मैंने जब ज़्यादा शोर मचाना शुरू किया, मेरी मिसेज़ ने शोर मचाना शुरू किया, दूसरे क्लाइंट्स भी इकट्ठे हो गए। तो फिर मैंने देखा कि वो मोहम्मद उस्मान नाम है उस मैनेजर का। ये ऑपरेशनल मैनेजर है? जी ये ऑपरेशनल मैनेजर हैं। वो थोड़े से घबरा गए, उनकी मैंने जब देखा उनके हाथ काँप रहे हैं, वो थोड़े से ना परेशान हो गए कि यार ये तो, अब वो एक्चुअली वो समझे ये थे कि ये कोविड का दौर है, ये 2-2.5 साल से इन्होंने ऑपरेट नहीं किया, अकाउंट में भी पैसे नहीं हैं, तो ये बंदा मर गए हैं, इन्होंने दोबारा आके ना हमें पूछना ही नहीं है। तो जैसे ही हम पहुँचे फिर तो वो फिर घबरा गए, परेशान हो गए। फिर उन्होंने अपनी वो दूसरी सीनियर्स जो उनके वो आ गए, लीगल टीम उनकी आ गई, उनके वो बिज़नेस मैनेजर आ गए, वो दूसरे तीसरे सारे लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने उसके बाद फिर वो मोहम्मद उस्मान जो था उसको हमारे सामने आने ही नहीं दिया। वो अगर आया, हम 4 या 5 घंटे हम बैंक में ज़लील होते रहे वहाँ पे जाके। तो उन्होंने मुश्किल से 15 या 20 मिनट के लिए वो हमारे पास आया होगा, इससे ज़्यादा वो हमारे पास बंदा नहीं आया। जी, तो नाज़रीन, आपने हबीबुल्लाह साहब से कहानी सुनी। इनकी मिसेस भी हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका जॉइंट लॉकर था और अगर तो सोना था तो ज़ाहिरी बात है ज़्यादा सोना ख़वातीन का ही होता है। तो आइए इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले मुझे बताएं कि लोग बहुत से नीचे कमेंट में बात कर रहे हैं कि 65 से 70 तोले सोना ये कहाँ से आया? ये 65-70 तोले सोना मेरे अकेले का नहीं था। इसमें मेरे 2 बहनें और 2 भाई, वो मिलाकर और मुझे मिलाकर ये 5 लोगों का सोना था। मतलब कि उन्होंने आपके लॉकर में रखवाया हुआ था? आपने लॉकर में, जैसे अमूमन हम लोग देखते हैं मेडियोकर फैमिलीज़ में, आपने देखते हैं कि एक बहन भाई लॉकर ले लेता है तो सब बहन भाई मिलके उसी के अंदर रखवा लेते हैं। तो हमारे साथ भी यही एक बना था कि मैंने लॉकर लिया तो मैंने अपने बहन भाइयों को बताया कि हमने ऐसे लॉकर लिया, तो उन्होंने कहा आप लोग हमारा सोना भी रखवा दें। तो हम लोगों ने अपने बहन भाइयों का सोना, ये सारा 65 से 70 तोले सोना सिर्फ मेरा नहीं था, बल्कि ये हमारे 5 मेंबर्स का सोना है। मतलब कि 5 फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं। फैमिलीज़ इन्वॉल्व है, 5 फैक्ट्रीज़ हैं ये, है ना, 5 फैक्ट्रीज़ हैं। तो अभी जो जिन लोगों ने आपके कहने पर रखवाया होगा वो तो आप लोगों पे गुस्से में होंगे? नहीं, गुस्से में तो नहीं है, सब लोग परेशान हैं, क्योंकि जिन्होंने रखवाया था वो मेरी 2 बहनें और 2 भाई हैं। अब बहनों और भाइयों ने बहन को क्या कहना है, लेकिन
अफसोस की और दुख की बात तो है ना, जिस दिन से यह वाक़या हुआ मेरे बहन और भाई सब लोग मेरे घर में मौजूद हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं और सबका बुरा हाल हुआ है। अच्छा हबीबुल्ला साहब, आप मुझे ये बताएं कि इसके मुतल्लिक कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं कि किन हालात में आपका लॉकर तोड़ा जाएगा? क्योंकि आम हालात में तो बैंक एक सिक्योर प्लेस है आपके पैसे के लिए, आपके जो सोना है, आपका कोई भी इस तरह की कोई धात है। मैं बेसिकली ना एक देहाती बैकग्राउंड से मेरा बिलोंग करता हूँ, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म नहीं है। ये मैंने लॉकर भी ना मैं लेने के इसके ऊपर मेरा बिलीव नहीं है, लॉकर को मैं ट्रस्ट नहीं करता बैंक हक में नहीं थे। जी, मैं इसके हक़ में नहीं था, मैं इसको बिलीव नहीं करता था। ये मेरी बहन है, वो बैंक में काम करती हैं, वो कराची में रहती हैं, वो साल 2 साल बाद चक्कर लगाती है। उन्होंने मुझे कहा भाई ये गोल्ड पड़ा हुआ है घर में, आजकल घर के हालात ठीक नहीं है, डकैतियाँ हो रही हैं, कराची में काफ़ी रॉबरीज है, आप यहाँ पे ना इसको सिक्योर नहीं है, आप काइंडली लॉकर ले लें कोई। तो मैंने उनके कहने पे उनको, बल्कि मैं साथ लेके गया, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी मुझे तो बैंक से ये लॉकर ऑपरेट करने का ज़्यादा नो हाउ नहीं है, तो आप मेरे साथ चलें, क्योंकि आप बैंक, वो भी बैंक में काम करती हैं, तो आप मेरे साथ जाएँ, मुझे फिर आप लॉकर ले दें कि क्या पता है कैसे लेते हैं। मैं जब बैंक में गया हूँ तो उन्होंने वो 3-4-5 कागज़ वो हमारे सामने जो थे रख दिए सारे, बस मुझे उन्होंने इतना बताया बैंक वालों ने कि भी आपने यहाँ साइन करने हैं, यहाँ साइन करने हैं, यहाँ साइन करने हैं। मुझे इसके अलावा उन्होंने अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई पॉलिसी, आपको नहीं पता था कि पेपर्स में क्या लिखा? जी मुझे नहीं पता था कि उन्होंने क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, कुछ इसमें किस किस्म की चीज़ें हैं सारी। अभी वो क्या बता रहे हैं कि किन हालात में लॉकर तोड़ा जाता है? अभी वो मुझे, जब मैंने जाके मुतालबा किया, पूछा, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जी हमारी पॉलिसी है कि हम 2 साल के बाद जो आप ड्यूज़ क्लियर नहीं करते, 2 साल के बाद जो हम उसको लॉकर को ब्रेक कर देते हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि आपने कम से कम मुझे 2 साल से पहले आपने मुझे इन्फॉर्म तो करना था, मेरा जो ये रेजिडेंस है ये सदर बैंक से कम 4-5 किलोमीटर के फासले पे है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की ड्राइव पे है ये। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो मैं तकरीबन 20 साल से वही नंबर यूज़ कर रहा हूँ, यही मेरा नंबर बैंक में लिखा हुआ है, मेरी आईडी कार्ड भी वही है, मेरा एड्रेस भी वही है, जो सारा तकरीबन मैं उस टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरी रहाइश भी ये बैंक से 4 किलोमीटर के फासले पे है, और मेरा यही प्रॉपर एड्रेस है। 20-25 साल से मैं इसी रहाइश पे इसी घर में मौजूद हूँ, और बैंक कह रहा है जी मैंने आपको सिर्फ बजरिया TCS 3 या 4 TCS मुझे भेजे हैं, वो मुझे वो TCS भी उनका कोई इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने। कोई रिसीव नहीं हुआ? जी मुझे कोई रिसीव नहीं, मैंने कॉल भी रिसीव नहीं हुई? जी कोई कॉल, किसी किस्म का कोई उनका बंदा, कोई चीज़ मुझे उन्होंने रिसीव नहीं कराई। मैंने यहाँ तक उनसे मुतालबा किया, अभी जो आपने मुझे TCS भेजे हैं, आप काइंडली मुझे वो TCS दिखाएं, मैंने जो रिसीव किए हैं, या मेरी मिसेज़ ने रिसीव किए हैं, या मेरी किसी फैमिली मेम्बर ने रिसीव किए हैं। इवन उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिखाया, कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। अगर उन्होंने मेरा ये लॉकर तोड़ना था तो कम से कम काइंडली मुझे इन्फॉर्म करते, मुझे बुलाते हैं कि यार ये आपने फ़ीस पे नहीं की तो हम आपका लॉकर ब्रेक कर देंगे, तो मैं जाके फ़ीस पे कर देता। मुझे इसमें कौन सा इतना मसला था? आपने कहा कि लास्ट टाइम भी आपने तकरीबन 2 साल की इकट्ठे फीस पे की थी। जी मैंने लास्ट टाइम भी मेरा अकाउंट ना, जैसे अभी डॉर्मेंट हुआ ना, लास्ट टाइम भी मेरा अकाउंट डॉर्मेंट हो गया था, उस टाइम भी जाके मैंने वो पैसे वगैरह पे करके तो मैंने जमा करवाए थे, और मैंने अपना लॉकर ऑपरेट किया था। मैंने उस टाइम भी मैंने कहा चलो अब जैसे कि अब मैंने डॉर्मेंट को फ़ाइन दे के ऑपरेट किया है, ऐसे ही मैं नेक्स्ट टाइम भी जाऊँगा, तो मैं ऐसे ही 2-3 साल बाद जब जाऊँगा तो मैं इसको डॉर्मेंट को पेनल्टी है ना वो 1000 ज़्यादा ले लेंगे मेरे से, मैं दे के तो मैं दोबारा फिर ऑपरेट कर लूँगा अपना। तो आप बताएं कि आपका तो पुरखों का सोना होगा, नॉर्मली ख़ातून को शादी पे वालिदैन की तरफ से मिलता है, तो आपकी तो उसके साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी होंगी? नहीं, इमोशनल अटैचमेंट तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि दुख तो आपको पता होता है। ये तकरीबन 28 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो ये आधा सोना मेरे इन लॉस का था, ज़्यादातर था, और बाकी मेरी मदर की तरफ से था, और बाकी जो सोना था मेरे भाइयों का और बहनों का जो था ना, वो भी ऐसे ही था कि उनकी शादी पे चढ़ावे थे। ये बेसिकली हमने खुद परचेज़ नहीं किया हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली में शादी पर वालिदैन की तरफ से ही मिलता है। हाँ जी, ये वालिदैन की तरफ से जो मिलता है, ससुराल की तरफ से मिलता है, ये वही चढ़ावे का सोना था। इसमें से कोई स्पेसिफिक हमने खुद कोई परचेज़ नहीं किया हुआ, और बैंक में रखने का मकसद भी यही था कि हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ था। जब बच्चों की शादियाँ होंगी तब हम लोगों ने निकाले। 2012 से लेकर अब तक हम लोगों ने 2 या 3 दफ़ा बैंक जाके तो एक आध दफ़ा चेक किया, लेकिन उसमें से कोई ख़ास चीज़ निकाल के नहीं लाए थे, क्योंकि हमारा लॉकर लेने का और उसमें रखने का मेन मकसद ही यही था कि ये सोना हम लोग अपने बच्चों के लिए रखना चाह रहे थे, महफूज करना चाह रहे थे। महफूज करना चाह रहे थे। लेकिन बैंक में भी हमारा सोना महफूज नहीं है। हम सोचते थे कि घरों में चोरों से बचाने के लिए हमने ये सोना बैंक में रखा। हमें क्या पता था कि बैंक भी चोर बना हुआ है। जिन लोगों को हम अपना महावी समझ के अपनी चीज़ें, अपनी कीमती मालियत की चीज़ें उनके तहफ़्फ़ुज़ में दे के आए थे, वही चोर हो जाएंगे। हबीबुल्ला साहब, मुझे ये बताएं कि क्या हालात थे वहाँ पे बैंक में जब आपने अपने जो चीज़ें लॉकर में रखी हुई थी उनका मुतालबा किया, और किस तरह की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा?
हमें तो बैंक वालों ने टोटली जलील ही किया, किसी ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। उनकी लीगल टीम ने, उनके वो शहजाद साहब हैं, उन्होंने, ऑपरेशन मैनेजर ने, किसी बंदे ने हमें अच्छी तरीके से डील नहीं किया। हमें 4 से 5 घंटे हम इतना स्ट्रेस में रहे हैं, इतना, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, मुझे तो ये लग रहा था जैसे मुझे अभी हार्ट अटैक हो जाएगा यहाँ पे आके। बता रहे थे आपके अभी भाई बैठे हुए थे कि गार्ड्स के थ्रू हमें निकाला गया। गार्ड्स के थ्रू, गार्ड्स ने वहाँ पे, फिर हमने 15 पे भी कॉल किया, वो इवन वो पुलिस तक को अंदर नहीं आने दे रहे थे। गार्ड्स ने हमें धक्के दिए, पकड़ा, उन्होंने पकड़ के वो भाई को बुलाया, तो उन्होंने कहा जी इनको अंदर नहीं आने देना, इनको ये करें, इनको वो करें। सारे उनको 8-10 उनके गार्ड थे, गार्ड इकट्ठे हो गए, उनका पूरा अमला, लीगल टीम, हर बंदे ने हमें थ्रेट किया वहाँ पे। FIR कटवाई आपने? जी मैं सेम डे ही वो पुलिस स्टेशन गया हूँ, ये थाना शमाली छोनी में मैंने जाके वो एप्लीकेशन दी है। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन तो ले ली है, लेकिन अब FIR मेरी कोई नहीं काट रहा, और FIR मुझे अभी तक मेरी FIR नहीं कटी। क्या लगता है क्यों आपकी FIR नहीं काटी जा रही? वो बैंक वालों का, बैंक एक बड़ा अदारा है, बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर। मुझे तो लगता है वो पुलिस वालों के ऊपर बैंक की तरफ से फोर्स किया गया, स्ट्रेस उनको दिया गया है फोर्स करके, तो उन्होंने, इसकी वजह से वो अदारा बड़ा है, इसकी वजह से उन्होंने हमारी जो FIR नहीं काट रहे। अच्छा, हबीबुल्ला साहब मुझे ये बताएं कि मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जब आप लॉकर लेते हैं तो उस पर जो सामान रखवाया जाता है, क्या उसकी कोई इनवाइस भी बनाते हैं? जिस तरह नॉर्मल हालात में हम बैंक में पैसे रखवाने जाते हैं तो हमें एक रसीद दे देते हैं या एक ATM दे देते हैं, हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड रहता है, एक बिल रहता है। तो लॉकर में भी कुछ इस तरह के मामला होते हैं? नहीं, लॉकर में इस तरह के कोई मामला नहीं होते। लॉकर में जो आपको दे देते हैं वो सारा आपका अपना पर्सनल कॉन्फिडेंशियल होता है। बेसिकली लॉकर की 2 चाबियाँ होती हैं, एक चाबियाँ क्लाइंट के पास होती है, दूसरी बैंक वालों के पास होती है। वो कह रहे हैं जी जब तक वो दोनों चाबियाँ मिल के लॉक नहीं खुलेगा तब तक उसके अलावा लॉक खुल नहीं सकता। मेरे जहन में तो यही था कि चलें यार, वो 5 साल, मैं 10 साल इवन भी नहीं जाऊँगा तो मेरा जो सोना है, वो मेरी जो चीज़ है वो बैंक में महफूज पड़ी है, क्योंकि एक चाबी मेरे पास है। जब तक ये मेरी दूसरी चाबी उसको लगेगी नहीं जाके तो बैंक का लॉकर तो खुल ही नहीं सकता। मुझे क्या पता था कि उन्होंने लॉकर को ब्रेक कर देना या खुद ही अपनी चाबियाँ मिला के तो चोरी कर लेना है। अब मैं तो ये कहता हूँ, हमारे साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। जी हबीब, देखिए ना, मैं तो ये कहता, यहाँ तक अब मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि ये जो की उन्होंने मुझे दी है, ये मुझे देने से पहले तो बैंक के पास ही थी ना। आप इसकी 10 डुप्लीकेट चाबियाँ बनवा लें, आप वो जब आपका लॉकर ब्रेक करने का टाइम आए, आप उसके डुप्लीकेट के ज़रिए आप लॉकर को पहले खाली कर लें, उसके बाद लॉकर को बंद करके तो आप जब मर्जी बैंक का कहें जी बैंक का हमने लॉकर ब्रेक कर दिया और अंदर से एम्प्टी है। मतलब कि अब आपने जो सामान रखवाया हुआ था अंदर, उसकी इनवॉइस भी नहीं है और बैंक मानने को तैयार भी नहीं है कि आपने ये सामान रखवाया था। जी, लॉकर की कोई इनवाइस नहीं होती, लॉकर का आपका कॉन्फिडेंशियल मामला होता है, लेकिन बैंक मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और पुलिस हमारी FIR लिखने को तैयार नहीं है। हम तो बिल्कुल मजबूर, बेबस हो चुके हैं और 5 फैमिलीज़ का जो बर्डन है वो भी हमारे सर पे ही है। लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जिन भी हालात में बैंक लॉकर तोड़ता है तो उधर कोई पार्टीज़ भी मौजूद होती हैं, कोई बैंक के सीनियर ओहदेदारान भी मौजूद होते हैं, क्या उसकी कोई वीडियो भी बनती है? मैंने उनसे यही मुतालबा किया था कि मुझे कोई CCTV फुटेज दिखाएं इसकी या कोई चीज़ दिखाएं, वो उन्होंने मुझे एक भी एविडेंस इसकी इस तरह की नहीं दी। और जिन 4 लोगों की मौजूदगी में लॉकर तोड़ा गया है वो चारों के चारों बैंक के अपने एम्प्लॉय थे। बड़े सीनियर ओहदे पे थे या? उसमें ऑपरेशन मैनेजर था और एक बंदा वो था जो उनका लॉकर बनाता और तोड़ता है, वो वेंडर जो होता है उनका वो था, और एक उनकी बैंक की लॉयर थी, और चौथे का मुझे आइडिया नहीं है कौन था। क्या आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? आपका तो नुकसान हो गया तकरीबन 70 तोले का। मैं तो यही कहूँगा कि कोई बंदा, कोई भाई, कोई बहन आज के बाद कभी इनके लॉकर के ऊपर ट्रस्ट ना करे। जो वाक़या आज मेरे साथ पेश आया, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, वो कभी भी इनके साथ पेश आ सकता है। और मैं सबसे बढ़ के मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से ये अपील करूँगा कि खुदा के लिए ये मेरी हेल्प की जाए और मेरा जो नुकसान हुआ उसको पूरा कराया जाए और जो मुल्ज़िम है उनको सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने हबीबुल्ला साहब की गुफ्तगू सुनी। बता रहे हैं तकरीबन 65 से 70 तोले सोना था, तकरीबन 4 से 5 फैमिलीज़ का, जो कि मिला के एक लॉकर में रखा गया था। और पिछले 2 साल से इस लॉकर की वो जो एनुअल फ़ी है वो नहीं पे की थी। बता रहे हैं कि 2012 से इस लॉकर को ऑन कर रहा हूँ और अक्सर ऐसा होता था कि साल या 2 साल बाद जाके मैं इकट्ठी फ़ीस भी दे देता था और जो उनकी तरफ से पनिशमेंट होती थी वो भी उसके भी चार्जेस दे देता था। लेकिन इस बार जब गया तो उन्होंने बताया कि हमारी पॉलिसी ये है कि 2 साल बाद अगर किसी की एनुअल फ़ी पेंडिंग हो और वो राब्ता ना कर रहे हो तो हम लोग 3 या 4 बंदों की मौजूदगी में लॉकर तोड़ देते हैं। बता रहे हैं कि हमारा तकरीबन 70 तोले के करीब सोना था जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है। और वो लोग कह रहे हैं कि जब हमने लॉकर तोड़ा अंदर कोई इस तरह का नहीं था और वो लॉकर बिल्कुल खाली था। इस टाइम ये परेशान है बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है इनके घर में बाकी जो इनके दीगर भाई बहन है वो भी मौजूद हैं जिनका नुकसान हुआ। और इस टाइम वो अपील कर रहे हैं जो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही साहब से कि इनकी हेल्प की जाए, क्योंकि इनकी एक तो ना FIR काटी जा रही है और बता रहे हैं कि उस इदारे में जब इन्होंने अपना जो सामान था लॉकर में मौजूद उसका मुतालबा किया तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा। तो अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।